नमस्कार मित्रों, अगर आप एक ऐसी परी की तलाश में हैं जो प्यारी, कम और रहस्यमयी जाता हो, तो चलिए एक ऐसी कहानी की ओर चलते हैं जहां जादू के साथ-साथ थोड़ा अंधेरा और सस्पेंस भी है। नीलम घाटी की साया परी। परीलोक की कहानियों में हमेशा सुनहरे पंखों और चमकती छड़ियों की बात होती है, लेकिन एलारा वैसी नहीं थी। एलारा के पंख पारदर्शी नहीं, बल्कि आधी रात के आसमान जैसे गहरे नीले थे। उसे खामोश परी कहा जाता था, क्योंकि वो कभी किसी से बात नहीं करती थी। एलारा परीलोक की सीमा पर स्थित नीलम घाटी की रखवाली करती थी। वहां का एक नियम था, जो भी उस घाटी में जाता वो अपनी यादाश्त का एक हिस्सा वहीं छोड़ आता था। लोग डरते थे कि एलारा उन यादों को चुरा लेती है। एक दिन परीलोक का सबसे साहसी योद्धा जियान यह पता लगाने के लिए गया कि एलारा उन यादों का क्या करती है। उसने छिपकर देखा कि एलारा एक काली झील के किनारे बैठी है और हवा में तैरती यादों, जो छोटे छोटे चमकते बुलबुले जैसी थी, को अपने हाथों से पकड़ रही है। उसने देखा कि एलारा उन यादों को खा नहीं रही थी, बल्कि उन्हें सहेज रही थी। लेकिन रहस्य तब गहरा गया जब जियान ने देखा कि एलारा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और जहां जहां उसके आंसू गिर रहे थे, वहां काले रंग के फूल खिल रहे थे। जब जियान पकड़ा गया तो एलारा ने पहली बार अपनी आवाज खोली। उसकी आवाज में हजारों सालों का दर्द था। उसने बताया, मैं यादें चुराती नहीं हूँ, मैं उन्हें बचाती हूँ। इंसान और परियां अपनी सबसे बुरी और कड़वी यादें यहाँ छोड़ जाते हैं। अगर ये यादें वापस दुनिया में फैल गई तो हर तरफ नफरत भर जाएगी। मैं इन बुरी यादों के जहर को अपने अंदर सोखती हूँ, ताकि दुनिया खूबसूरत बनी रहे। रहस्य यह था कि एलारा जितनी ज्यादा बुरी यादें सोखती, उसके पंख उतने ही काले और डरावने होते जाते। जिसे दुनिया रहस्यमयी और डरावनी परी समझती थी, वह दरअसल दुनिया के सारे मानसिक बोझ और अकेले को ढो रही थी। तभी जियान ने झील की गहराई में एक ऐसी चमक देखी जो किसी याद की नहीं थी। वह कुछ और था, एक प्राचीन चाबी जो शायद एलारा को इस श्राप से मुक्त कर सकती थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह चाबी किस चीज की थी?